नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको श्रावण मास महात्म्य का 13वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। मान्यता है कि श्रावण मास में श्रावण मास कथाएं सुनने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनमांगी मुराद पूरी करते हैं। 12 अध्याय में पहले डाल चुकी हूँ, ये 13वां अध्याय है जिसमें दुर्वा गणपति व्रत का विधान है। सनत कुमार बोले, हे भगवान शिव, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख से संपन्न हो जाता है? हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को मुझे बताएं। ईश्वर बोले, ही सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया। हे मुनि सत्तम, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को किया। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की शुद्ध व महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूहों का नाश हो जाता है। चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमयी दुर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से विशेषित ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वोत्मंडल में रक्त पुष्पों से अपार मार्ग, शमी, दुर्वा, तुलसी, बिल्व पत्र, इन 5 पत्रों से, अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों से तथा मोदकों से इनकी पूजा करनी चाहिए और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से गिरिराज पुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कहें, सुवर्ण निर्मित इस प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आह्वान करता हूँ, कृपा निधि पधारें। इस स्वर्ण में सर्वोत्तम रतन जड़ित सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है, इसलिए विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट करें। मैं आपको आदि समर्पित करता हूँ। गणेश्वर देव, उमासुत तथा मंगल का विधान करने वाले को यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। विनायक, शूर तथा वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है। मैं आपको यह अर्घ्य समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों में प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे सूर्य पुंगव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार करें। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युगम आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले हे देवता, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। उमा के शरीर के मल से आवरीभूत हैं। गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सुरेश्वर, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे सुरसत्तम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों तथा जपा कुमकुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सभी लोगों पर अनुग्रह करने तथा दानवों का वध करने वाले, स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले, आप प्रसन्नतापूर्वक यह धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ, आपको नमस्कार है। इसके बाद गणनाथ तवा इस मंत्र से मोदक, 4 प्रकार के अन्न, पायस तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदरपूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवल्ली के दल से युक्त तांबुल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के सुवर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ, अतः आप मुझे शांति प्रदान करें। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरीपुत्र, हे गजानन, हे इभानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूर्ण पूजन करके उपसर्ग निवेदित सामग्री सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। इनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ब्राह्मणगण, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण करें। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस व्रत को कर उद्यापन करता है, वह मनवांछित मनोरथों को पाता है और देहांत के बाद शिव के लोक जाता है। अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है, वह सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है,
विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया हुआ होता है वह सब निष्फल हो जाता है। अब उद्यापन की विधि बताई जाती है। उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिलों से स्नान करें। उसके बाद व्यक्ति एक पल या आधा पल या उससे भी आधे पल की स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नाम मंत्रों के द्वारा दुर्वा दलों से सम्यक पूजन करें। हे गणाधीश, हे उमासुत, हे अघनाशन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे इभवंत, हे मूषक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातःकाल ग्रह होम करके दुर्वा दलों तथा मोदकों से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्ण आहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट तुल्य थनों वाली गाय का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य सभी मनोरथों को पाता है। हे सनत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान कर अंत में उसे सद्गति देता हूँ। जैसे दूर्वा अपनी शाखा प्रशाखाओं को हमेशा वृद्धि प्राप्त करती है, उसी तरह उस मनुष्य की पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती है। हे सनत कुमार, मैंने दूर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा। हे सनत कुमार, सुख चाहने वाले मनुष्य को इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। यहाँ श्रावण मास महात्म्य का 13वां अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।